नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का जनसंपर्क, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। नरेला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में मंत्री विश्वास सारंग का जनसंपर्क। मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटों पर जीतेगी भाजपा। 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी पुनः बनेंगे प्रधानमंत्री। मंत्री सारंग, राहुल गांधी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। पिता राजीव गांधी की अमेठी सीट गंवाने के बाद अब सोनिया की रायबरेली सीट भी करेंगे बर्बाद। राहुल गांधी इस बार हार का रिकॉर्ड बनाएंगे। देश की जनता पीएम मोदी के साथ। मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिलाई भाजपा की सदस्यता। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज होने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। जीतू पटवारी कांग्रेस की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने हर समय महिलाओं का अपमान किया है। जीतू पटवारी ने दलित महिला पर टिप्पणी करना महिला और दलित समाज का भी अपमान है। मंत्री सारंग, जिस पार्टी के शीर्ष नेता स्वयं महिला सोनिया गांधी हो, उन्हें जीतू पटवारी को तत्काल अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। मंत्री सारंग, देखिए, भोपाल में भाई आलोक शर्मा भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा हम जीतेंगे और 400 पार से ऊपर जाकर नरेंद्र मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये हम ही नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, और ये हम ही नहीं कह रहे, कांग्रेस की हरकतें भी कह रही हैं। राहुल गांधी जी अपनी सीट छोड़ कर भाग रहे हैं। और राहुल गांधी के मामले में यही कहा जाता है, जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार। अपने पिताजी की सीट अमेठी बर्बाद की, अब अपनी मम्मी की सीट रायबरेली भी बर्बाद करेंगे। वायनाड से भी हारेंगे, रायबरेली से भी हारेंगे, हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये मोदी का जलवा है, मोदी का जादू है। मोदी की गारंटी है गरीब के लिए, मोदी की गारंटी है नारी सशक्तिकरण के लिए, मोदी की गारंटी है युवाओं को रोजगार देने के लिए। मोदी की गारंटी से ही तो इस देश की संस्कृति के रक्षा का काम हुआ है। ये मोदी जी ही है जिनके नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बना है। तो देश मोदी के साथ है, देश की जनता मोदी के साथ है, और इसीलिए आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेला विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हम उनको भी शामिल कर रहे हैं। हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही हमारा संकल्प। जीतू पटवारी पे एफआईआर। कांग्रेस की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने हर समय महिलाओं का अपमान किया है, चाहे मीनाक्षी नटराजन जी का मामला हो, चाहे सरला मिश्रा हत्याकांड हो या नैना साहनी हत्याकांड हो। कांग्रेस के नेता हर समय महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पर प्रताड़ना करते हैं। और ये नई बात नहीं है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मणिशंकर अय्यर और कमलनाथ, तो हर समय तो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। पर जीतू पटवारी ने तो हद कर दी। इमरती देवी जैसी दलित महिला का अपमान करना, ये केवल महिला जाति का ही अपमान नहीं है, दलित समाज का अपमान है। एफआईआर तो होनी ही थी, अब डरते फिर रहे हैं। पर सही मायने में जो राजनीतिक दल जिसके शीर्ष नेता महिला स्वयं सोनिया गांधी है, उनको चाहिए कि जीतू पटवारी को तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाएं।